यूएन के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है, 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा। और ये चीज़ जो है इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा बोदर कर रही है, क्योंकि इंडिया अपने इस वक्त बूम पीरियड पे है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इलेक्शन के बाद तीसरी का उन्होंने दावा कर रखा है। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएन के अंदर नॉन परमानेंट जो सीट है वो भी मिलने के चांसेस हैं कि मिल सकती है। अब जो टैक्टिक्स या जो बयानात इंडिया पाकिस्तान के लिए कहता था, आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कह रहा है। लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है, लेकिन पाकिस्तान की बात में कितना दम है ये तो इस स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इंडिया इस स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को किस फॉर्म में देगा? बात है इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर 1 कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए इंडिया अब एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 मैं बात करूँगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं। और अभी तक जो है उनकी माइंड से वो यहाँ पे कुछ कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया, तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। ये खबर आई है कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंडिया में मतलब इतने हार्ड इंडिया के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। तो देखा जाए ना तो इसका व्यूज़ अगर देखे जाए तो इंडिया जो इस वक्त है ना वो बड़ा डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। और इंडिया में जो उसे क्या कहते हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, ठीक है। इसमें इंडिया जो है वो इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है। इंडिया आईटी का जो इंडिया में सेटअप है वो बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इंडिया के जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया बेसिकली 2 मेन चीज़ों हैं जिनकी वजह से इंडिया जाना जा रहा है। एक तो वो है कि उन्होंने इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की, उनका बहुत अहम रोल है। दूसरा उसके बाद जो उन्होंने जो चीज़ की वो मेन चीज़ यही है कि उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा की है। जब भी कोई हमला हुआ है, ठीक है, जब पुलवामा वाक़या हो या मुंबई हमले हों या कोई भी हमला हो उनका, या कश्मीर में कोई अटैक होता है, तो वो इंडिया उसे क्या कहते हैं कि सब कुछ पाकिस्तान में डाल देता है। वो उसे क्या कहते हैं कि लेकिन जब इंडिया पे कोई आर्गूमेंट करता है या किसी भी एलिगेशन लगता है इंडिया पे, तो इंडिया उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो बाय द फेस इंडिया यही शो कर रहा है कि इंडिया मतलब कर भी रहा है और इस चीज़ को मान भी रहा है। इंडिया का जो करता भी है और मानता भी नहीं है। अच्छा, फिर तो उसे क्या कहते हैं कि जो लीड कर रहे हैं इस वक्त नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नैरेटिव ही यही है कि वो घर में घुस के जाके मारता है बंदे को। यूएन में पाकिस्तान के परमानेंट एम्बेसडर मुनीर अकरम ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो नया भारत उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। भारत पाकिस्तान समेत कई ममालिक में टारगेट किलिंग करवा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के सियासतदान कौमी असम्बली में और पार्लियामेंट में खड़े होकर भारत की तरक्की के गुण गाते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं। उनसे टेक्नोलॉजी के अंदर, अपनी इकोनॉमी के अंदर अगर हमारे से 2-3 दहाइयाँ आगे गुजर चुका है, 20-30 साल की उनकी हमारे से आगे उनकी जो है प्रोग्रेस चली गई हुई है। अगर हम 20-30 साल मेहनत भी करें, जिस तरह उनके लोग कर रहे हैं उस तरह मेहनत भी करें, फिर भी हम कहीं पे जाके उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम तो अपनी खुद मैशियत गिरा रहे हैं, हम तो अपने किसान को गिरा दिया हमने।
हम सोए हुए थे, हमने इतनी गंदम खरीद ली है। हमने तो देखे इंडिया हमें कब मारेगा आगे, हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आगे मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। सारे कंट्री तरक्की कर रहे हैं और मुझे लगता है, मुझे क्या सभी को वैसे लगता है, ऐसे लगता है पाकिस्तान पीछे जा रहा है और मुसलसल पीछे जा रहा है। इनका कोई सानिया रह ही नहीं गया कि मसलन कि बंदा सोचे कि यार हाँ इन्होंने इस फील्ड में तरक्की की है। हर फील्ड में इंडिया चाइना से दूसरे नंबर पे आ रहा है, चाइना के बाद एशिया में, और अच्छी भली वो तरक्की कर रहा है। खतरनाक आप उनको क्यों कह रहे हैं? वो आप पे हमला तो नहीं कर रहे, ठीक है। अगर आप वो हमला नहीं कर रहे तो वो खतरनाक नहीं है। आपको चाहिए कि आप उनके साथ अपने जो कनेक्शन है उनको स्टेबल करें, आप उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें। लेकिन हमें आज तक सिर्फ यही सिखाया गया है 75-76 सालों से कि जी हमारी दुश्मनी है। दुश्मनी हमारी ना नस्लों के अंदर ना एक दिमागी साइकोलॉजिकली ना हमें उनके खिलाफ कर दिया गया है। हमारे बच्चा पैदा होता है उसे गाने सुनाए जाते हैं, यही बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है, दुश्मन है। अभी जो हालात बने हुए यकीन करें ये तो इंडिया की शराफत है कि वो कुछ नहीं कर रहा। वो मेरा ख्याल है अपनी आवाम को कुछ खिलाना चाहता है, अपनी आवाम को तरक्की देना चाहता है। नहीं तो जो पाकिस्तान के हालात हैं इस टाइम जंग 10 दिनों में वो जीत सकता है, मगर वो उनकी शराफत है, उनकी भाईचारा है, हमसाये के साथ ताल्लुकात हैं, वो पता नहीं क्या सोच रहे हैं। हम उनके बारे में हमेशा नेगेटिव सोच। और फिर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं यूएनओ में, उधर उन्होंने ये अपना स्टेटमेंट दी है कि न्यू इंडिया बहुत ही डेंजरस। वहां पे उनसे मेरी डिस्कशन वगैरह होती रहती है। अगर आप पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ कंपेयर करें ना, अच्छा। तो बहुत ज्यादा होगी। इंडिया फार फार अवे, क्योंकि इंग्लैंड वाज द 5th richest nation of the planet Earth। ठीक है, नाउ इंडिया क्रॉस द इंग्लैंड। दे डिक्लेयर $7 trillion। ठीक हो गया। इंग्लैंड अब 6th हो गया और इंडिया 5th हो गया। वो नया जो इंडिया, न्यू इंडिया, ये तो हमारे पाकिस्तान के जो नुमाइंदे हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने ये कह दिया कि भाई न्यू इंडिया इज डेंजरस। मतलब कि जैसे किस वजह से कहा होगा? दुनिया के सबसे बड़ी जो मार्केट है ना वो इंडिया में है। ठीक है, 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है उनकी, इससे भी ज्यादा ऑलमोस्ट, इससे भी ज्यादा तकरीबन है। इतनी बड़ी मार्केट उनको मिली, वो कभी भी इंडिया के खिलाफ नहीं जा सकते, हमेशा उनकी तारीफ ही करेंगे। ठीक हो अच्छी बात है, उनको अपना मुफाद, अपने मुफाद की खातिर तो वो अब एक जगह पाकिस्तान और एक जगह इंडिया हो। ठीक है, अगर पाकिस्तान अपनी राइट पे होगा, लेकिन फिर भी वो इंडिया को फेवर देंगे। 88.8 का पाउंड है अफगानिस्तान में, ठीक है, 98-99 का है इंडिया में, ठीक है, 115-120 जो है वो है बांग्लादेश में, ठीक है, 350-360 पाकिस्तान में। तो इसमें किसका कसूर है? कि मुनीर अकरम ने ये कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में कुछ दिन पहले ये कहा है कि अब हमारा दुश्मन भी हमें जानता है, नए इंडिया को जानता है कि घर में घुस कर मारते हैं। अब सिर्फ यही नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद डॉक्टर जयशंकर की तरफ से इसका रिप्लाई भी दिया गया है। डॉक्टर जयशंकर ने इसका जवाब दिया है। वो क्या जवाब है आपको बताते हैं, लेकिन जरा पहले तफसील से देखते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है और मुनीर अकरम ने ये वाली बात क्यों की। तो मैं आपको जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो बात की थी वो बताती हूँ। पहले मैं वो सुनवाई देती हूँ, उसके बाद मुनीर अकरम साहब ने जो बात की है वो आपको सुनवाई देती हूँ, ताकि हम जान सकें कि ये दोनों तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आई हैं। पहले की तो खैर हम इंडिया की तरफ से जो बात हुई वो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन क्या वाकई नया इंडिया भारत बहुत खतरनाक हो चुका है और पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक हो चुका है? इसके ऊपर बात करते हैं। सुनिएगा नरेंद्र मोदी साहब ने क्या फरमाया था अपनी तकरीर में, जिसको अब मुनीर अकरम साहब ने उसको दोहराया है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। सुनिए जी आपने, उन्होंने ये बात की थी, और ये बात जब की थी उन्होंने, हमने तब भी आपको बताया था कि ये वाली बात हुई है और इसका बहुत ज्यादा चर्चा भी रहा। तो अब मुनीर अकरम साहब ने जो बात की है जरा उस पर भी नजर डाले लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। And probably in other countries. The Washington Post reported that Prime Minister Modi last week told his cheering supporters, and I quote, "Today, even India's enemies know this is Modi. This is the new India. This new India comes into your home and kills you." Unquote. Madam President, I submit, this new India
is a dangerous entity. ये आपने उनका जो भी उन्होंने कहा वो आपने सुन लिया। उनकी एक लंबी तकरीर थी, लेकिन उसका क्रक्स ये कि उन्होंने कहा कि क्योंकि इंडिया के वजीर आजम ने कहा था, तो उन्होंने कहा कि ये अब डेंजरस एंटिटी। अब देखिए इसके अंदर असल में ये बात क्या हो रही है। आप जानते हैं कि कुछ दिन से ये चल रहा है और ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी हलाकतें हुई हैं, कोई 13-15 के करीब, 13-15 के बीच ये वाली हलाकतें कही जा रही हैं। बार बार 13 का फिगर आता रहा कि 13 ऐसे लोग पाकिस्तान के अंदर जगह जगह चौराहों सड़कों पर मारे गए, जिनका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से जो कश्मीर में जिहाद किया गया, जम्मू कश्मीर में जो जिहाद किया गया, उससे जाकर मिलता था। वो वहां पर मुजाहिदीन कहलाया करते थे और उस जिहाद में वो हिस्सा लेते रहे, या वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं उनका ताल्लुक जाके जुड़ता था कि या वो पहले उनके लिए काम करते थे या उसके बाद जो है अंडर कवर चले गए वगैरह वगैरह के, जो कि ऐसी तंजीमें हैं पाकिस्तान के अंदर जिसके हवाले से जो है FATF में भी नाम जाता रहा और ये सब चलता रहा कि जनाब दहशतगर्दी जो है वहां से हुई है। तो वो जो 13 लोग मारे गए उसके बारे में बार बार पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, बल्कि द गार्डियन में ये रिपोर्ट भी पब्लिश हुई कि ये जो हलाकतें हैं ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने करवाई हैं, पाकिस्तान के अंदर लोगों को इंडिया मरवा रहा है। तो हमने आपको कहा कि इराक घर घर फिर रही है, उसके एजेंट्स, वैसे तो उसके एजेंट्स तमाम सहाफी उसके एजेंट है, आपको पता है, उनको तो कहा ही जाता है कि इराक के एजेंट है सबके सब जो जर्नलिस्ट है, लेकिन वो लिटरली बाकायदा जो उनके एजेंट हैं वो फिर रहे थे अंदर पाकिस्तान में और जगह जगह हलाकतें हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो ये मार रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बाकायदा प्लान आया कि इनकी एजेंसीज ने सोच समझ के ये किया और पूरी प्लानिंग है इस हवाले से। अच्छा, इसके ऊपर इंडिया की तरफ से, न्यू इंडिया की तरफ से कोई डिनाई नहीं किया गया या कोई रिजेक्ट नहीं किया गया या बाकायदा पाकिस्तान को एड्रेस करके ये नहीं कहा गया कि भाई नहीं हम तो नहीं आए, ऐसा तो कोई काम हम नहीं करे। हाँ, उस तरफ से स्टेटमेंट्स आती नहीं, ये कहा जाता रहा, क्या कहा जाता रहा उस तरफ से, भारत की तरफ से, कि अगर कोई दहशतगर्दी करेगा तो फिर वो वापस नहीं जा पाएगा या वापस जाके जो है वो सही नहीं रह पाएगा, ये कहा जाता रहा। तो ये सब इसके एक बैकग्राउंड है, ये जो स्टेटमेंट अब यूनाइटेड नेशंस पे आई है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान अभी तक मुख्तलिफ फोरम्स पर या इस तरीके से मीडिया पर ये वाली खबरें चलती रहती थी, कोई मिनिस्टर कह देता था हुकूमती सतह पर इस तरह, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में अभी तक जाकर किसी ने ये नहीं कहा था। तो इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान एडमिट कि न्यू इंडिया इज वेरी डेंजरस। पाकिस्तान एडमिट कि अब ये जो एक खतरा है बहुत बड़ा कि भारत की तरफ से जो है वो कुछ भी किया जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि आपके घर में घुसकर मारेंगे, और उन्होंने कहा कि मुनीर अकरम ने कि ये आपके घर में घुसकर आपको मार रहे हैं या मारते हैं या मारेंगे। तो क्या आगे भी आपको खतरा है, पाकिस्तान को आगे भी खतरा है कि ऐसे लोगों की हलाकतें होती रहेंगी जो पहले हुई हैं? इस वजह से ये बात की जा रही है। लेकिन इसमें एक और बात है कि देखिए ये जो एक जंग चलती है यूनाइटेड नेशंस के फोरम पर या और इस तरह के इंटरनेशनल फोरम्स पर, तो पहले इंडिया की तरफ से, भारत की तरफ से बार बार ये सवाल उठाए जाते रहे। अब तक अगर आप देखिए अभी तक 75 ईयर्स में, तो भारत का पलड़ा इसमें भारी था और भारत की तरफ से तो ये कहा जाता रहा कि जो दहशतगर्दी हुई है, क्योंकि वहां पर बहुत से ऐसे हमले हुए, तो वहां से कहा जाता रहा कि ये पाकिस्तान की तरफ से दहशतगर्दी हो रही है और करवाई गई है। अब पाकिस्तान पहली मर्तबा ये बात लेकर जा रहा है कि ये जो है ये भारत करवा रहा है और बड़ा खतरनाक हो गया है।